तो हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कैमरा चेक कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग बिल्कुल झकास तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं एकदम मज़ेदार तरीके से। दूध दूध पी के एकदम मोटा उटा गए हैं, समझ रहे हैं ना, मोटे मोटे हो गए हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज्योग्राफी का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ज्योग्राफी जहां से शुरुआत हुआ हम वहां से पढ़ाना शुरू किए और आज हम अपने दूसरे लेक्चर पर पहुंचे। पहले लेक्चर में मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में बताया। अरे यार, मैं तो इंट्रो देता ही नहीं हूं, मैं बोलने लगता हूं। बताओ, इतना सीरियस हूं पढ़ाई के प्रति, इंट्रो भी देना भूल जाता हूं, लेकिन दे देता हूं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द हिमांशु मिश्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का मेरा तहे दिल से स्वागत है। आप सबों का स्वागत है हिमांशु मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन ये सब जरूर दबा दो यार। इतना मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, यार इतना नहीं करोगे यार कैसे होगा फिर? हैं, थोड़ा मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। बोलो, हैं ऐसे थोड़े ना होता है। थोड़ा सा ध्यान दो यार हमारा भी, समझ रहे हो? जरा एक बार कैमरा देख लूं। हाँ, बिल्कुल झकास चल रहा है। तो मैंने शुरुआत किया यूनिवर्स से बच्चे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने गैलेक्सी के बारे में उस दिन थोड़ा सा बताया था, हमारा गैलेक्सी कौन है, हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे गैलेक्सी से, लेकिन हमारा टॉपिक होगा स्टार और स्टार, प्लैनेट वालेट, ड्वार्फ प्लैनेट, ये सब होगा, ठीक है। तो आज जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या था? गैलेक्सी। मैंने क्या कहा? गैलेक्सी तो मैंने उस दिन बता दिया ना बाबू। गैलेक्सी क्या होता है, किस चीज का गैलेक्सी किसे कहते हैं? गैलेक्सी को कह दो कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, है ना। बिलियंस ऑफ स्टार और बहुत सारे प्लैनेट्स। तो गैलेक्सी क्या है? जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार हो और प्लैनेट्स। तो याद रखो, मैं एक चीज और बता दूं, हमारा गैलेक्सी कौन सा है? आर गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। बिल्कुल अपने जेहन में बिठाना था। किस शेप का है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्पाइरल शेप का है। ये भी अपने जेहन में बिठाना था, जो कि मुझे पता है आप लोग एकदम एकदम पूरा चकाचौंध के साथ एकदम बैठा रहे हैं, कि नहीं? और एकदम दिमाग खोल के, नहीं दिमाग खोल के और आँख भी खोल के देखो, है ना। हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है बच्चों? नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है? क्या आप जानते हो? आप बिल्कुल जानते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। एंड्रोमेडा। देखते हो बेशरम, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। थोड़ा तो कर लो यार, हैं। 7 मंथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई ग्रो मुझे चैनल पर नहीं दिख रहा है, और इतना मेहनत कर रहा हूँ यार। थोड़ा तो यार प्लीज़। नियरेस्ट गैलेक्सी है, ओके। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज हमें पढ़ते हैं थोड़ा स्टार के बारे में। स्टार क्या है? स्टार हमारा पार्ट ऑफ गैलेक्सी है, पार्ट्स ऑफ गैलेक्सी है ना। गैलेक्सी का एक भाग है। आप याद रखिए, यूनिवर्स में लगभग 98% स्टार ही है। अब आप समझिए कि स्टार की डेंसिटी इस यूनिवर्स में कितना ज़्यादा है। आपका जो यूनिवर्स है ना भाई, उस यूनिवर्स में 98% लगभग स्टार ही है। अब आप समझिए कि स्टार की डेंसिटी आपके यूनिवर्स में कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा स्टार की डेंसिटी, समझ रहे हैं? ओके। अब कुछ और स्टार के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें, पार्ट्स ऑफ गैलेक्सी, बिकॉज गैलेक्सी कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार।
यूनिवर्स कंटेन 98% ऑफ स्टार, मतलब यूनिवर्स में मोस्टली स्टार ही स्टार है, खाली तारा ही तारा है। कुछ और जो जानने का चीज है यहां पर मैं लिख देता हूं, ब्राइटेस्ट स्टार। अब ब्राइटेस्ट स्टार क्या है जरा इसको समझ लीजिए। ब्राइटेस्ट स्टार है आपका सीरियस है, शायद सीरियस होगा, जिसको हम लोग, स्पेलिंग गलत हो सकता है माइंड नहीं कीजिएगा, जिसको हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं, इस शेप का है, तो उसको हम लोग सीरियस है, जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है ना। जो एक चीज़ और याद रख लीजिए, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, जो हमारा सबसे नज़दीकी दोस्त है स्टार में, वो कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा। वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो हमारा नियरेस्ट स्टार है बच्चे, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। जो ब्राइटेस्ट स्टार है बच्चे, वो हमारा सीरियस है। ओके, अब ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से जान गए हैं बच्चे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनडीए में पूछा जा सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है स्टार के बारे में। स्टार क्या था भैया, स्टार एक पार्ट ऑफ गैलेक्सी है कि नहीं, है ना, क्योंकि यूनिवर्स क्या कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार है। अब याद रखें यूनिवर्स में सिर्फ तो स्टार ही स्टार है, 98% स्टार है, तो आप समझ सकते हैं यूनिवर्स में स्टार की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, बोलो। उसके बाद हमको ये जान लेना है कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। तो जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन है, सीरियस है, जिसको हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं। हमारा नियरेस्ट स्टार कौन है, हमसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो सन हमारा नियरेस्ट स्टार नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रख लो, अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। बोलो समझ में आए कि नहीं, नियरेस्ट स्टार है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि स्टार की जो कलर है, स्टार की जो कलर है वो किसको डिफाइन करता है, तो स्टार की कलर उसके टेम्परेचर को बताता है। स्टार का कलर उसका टेम्परेचर बताता है। ये चीज़ भी अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा के रखिए कि स्टार का कलर क्या बताता है, तो स्टार का कलर उसका टेम्परेचर बताता है। याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला स्टार ब्लू कलर का होता है, उससे कम टेम्परेचर वाला स्टार येलो कलर का होता है, उससे कम टेम्परेचर वाला स्टार रेड कलर का होता है। तो ये एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर भी पूछा जाता है कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए स्टार का जो कलर होता है वो क्या दर्शाता है। तो हमारे प्यारे बच्चे जो बहुत हमसे पढ़े हैं, वो जो हमसे क्या पढ़े हैं, जो हमारे इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझे हैं, चाहे और टीचर जो भी बताए हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो बिल्कुल बताएंगे कि सर स्टार का कलर जो है ना, स्टार का कलर टेम्परेचर बताता है ना। स्टार का कलर तो सबसे जो टेम्परेचर वाला स्टार होगा उसका क्या कलर होगा, तो उसका बच्चों उसका ब्लू कलर होगा, उससे कम वाले का येलो कलर होगा, उससे कम वाले का रेड कलर होगा। ये हमारे बच्चे बिल्कुल आसानी से बता देंगे। ओके, तो स्टार का कलर भी आप समझ गए कि स्टार का कलर क्या बताता है। आके अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जब हम आए हैं तो अब ज़रा सा बात कर ले हमारे सन के बारे में। सन भी तो एक स्टार ही है, बताइए सन के बारे में ज़रा सा बात ना करें तो कैसे काम बनेगा। सन के बारे में बात ना करें तो काम कैसे बनेगा, फिर तो ये सन बुरा ही मान जाएगा, हम लोग को जला के एकदम भस्म कर देगा। तो आप सब जानते हो कि सन भी तो एक स्टार ही है बच्चों। मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि सन भी तो एक स्टार ही है भाई, है कि नहीं बताइए। सन भी तो एक स्टार ही है, बिल्कुल स्टार है। तो हम सन के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सन के बारे में पढ़ लेते हैं। सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, इट इज़ ऑल्सो अ स्टार। ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का। कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए। अब सन का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं क्या आपको बताऊंगा, याद रख लीजिए। सन इतना हॉट क्यों है ये आप कभी जानने का प्रयास किए हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस में क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। दो हाइड्रोजन मिलकर जब से हीलियम बनाता है तो बहुत ज़्यादा हीट जो होती है, बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, निकलती है। इसके कारण सूर्य बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए,
बोलो एक चीज़ तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपके जेहन में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं भैया, सूर्य क्या करता है। अब जानते हो कि सूर्य जो है सो सूर्य सोलर सिस्टम का सेंटर है। सोलर सिस्टम का सेंटर कौन सा है? सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन है कि नहीं? सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन है। अब सन क्या होता है? सन, सोलर सिस्टम किसको कहते हैं? सोलर सिस्टम का सेंटर सन है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सोलर सिस्टम में एक सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है एज ए सेंटर, 8 प्लैनेट्स है और 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौने प्लैनेट। मैंने आपको ड्वार्फ प्लैनेट के विषय में पिछले लेक्चर में बताया भी था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ड्वार्फ प्लैनेट के विषय में बताया भी था। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? एक सन है, 8 प्लैनेट है और 5 ड्वार्फ प्लैनेट। अब एक चीज़ जान लीजिए, प्लैनेट कौन कौन सा है सो भी आपको पता होना चाहिए था। ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए था। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्यूशन करते हैं, है ना। सन सेंटर में होता है, सारे प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्यूशन करते हैं। ये तो आपको पता होगा, ये समझ गए आप, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। सन की प्रॉपर्टीज़ बतानी हो तो सन लो जी, इनॉर्मस हीट होता है सन में। हाँ, सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। हमारे लिए सन एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। सन से यूवी रेडिएशन आता है जिसको कौन हमें बताता है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है वो बचाता है, वो अलग चीज़ है, वो एटमॉस्फेयर में मैं पढ़ाऊंगा। तो सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सन के मदद से ही पौधे खाना बनाते हैं, ये आप फोटोसिंथेसिस के मदद से। सन में इतना हीट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। सन क्या और क्या है? सन सेंटर है किसका? सोलर सिस्टम का सेंटर है। सोलर सिस्टम में क्या होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं, एक सन होता है, 8 प्लैनेट्स होता है और 5 ड्वार्फ प्लैनेट होता है। अब वो कौन कौन से प्लैनेट होते हैं वो अभी मैं नाम लिख रहा हूँ। कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो भी मैं अभी एक नाम लिख रहा हूँ। ज़रा उसको समझने का भी प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अब मैं लिख देता हूँ। अब देख लीजिए, ये सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। सन क्या है? सन सेंटर है। ये चीज़ भी मुझे लग रहा है कि आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब 8 प्लैनेट्स में कौन कौन है? हाँ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर में सजाइए जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के, एक ऑर्डर में कि सबसे करीब कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो यही ऑर्डर है। सबसे पहला मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स होते हैं, ये तो आप जानते भी हैं। तो यही ऑर्डर है। अगर आपसे पूछे कि अगर ऑर्डर में सजाइए 8 प्लैनेट्स को विथ रिस्पेक्ट टू सन, तो यही ऑर्डर है, इसको आप जान लीजिए। 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। पहला ड्वार्फ प्लैनेट का नाम है प्लूटो, जो पहले कौन था? ये पहले प्लैनेट के श्रेणी में आया करता था, लेकिन जैसे ही प्लैनेट का क्राइटेरिया डिफाइन हुआ, ये बंदा क्या हुआ ना, जैसे ही मान लो बिहार में जितने भी टीचर होते हैं सरकारी स्कूल का, वो सब ड्वार्फ टीचर है, बोनेट टीचर है। जैसे ही क्राइटेरिया होगा, जैसे ही कुछ बड़ा एग्जाम होगा, जो भी सरकारी स्कूल के, मोस्टली मैं सबकी बात नहीं करूँगा, सॉरी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप देखते हैं आपको न्यूज़ मिलता है, आप जानते हो सारी चीज़ें, मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप ऐसे वैसे टीचर को देखते हो वो सारे ड्वार्फ टीचर हैं जो सरकारी स्कूल के बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के जगह घर पर फ़ोन के बात करते हैं, ये स्वेटर बुनते रहते हैं। कुछ मैडम आता ही नहीं कुछ उनको, कुछ तो दूसरी पास प्रिंसिपल बन जाते हैं, ये आप सब जानते हो।
तो वो सब ड्वार्फ टीचर हैं। जैसे ही टीचर का कुछ क्राइटेरिया डिफाइन होगा वो सारे आउट ऑफ द कोर्स हो जाएंगे, सारे आउट ऑफ द स्कूल हो जाएंगे, ये आप जानते हो। तो पहले प्लूटो भी ऐसा ही था, उसको लोग टीचर बना दिया, मतलब उसको लोग प्लानट मान लिया। लेकिन जैसे ही प्लानट का क्राइटेरिया डिफाइन हुआ, प्लूटो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, मतलब प्लूटो क्या हो गया, आउट ऑफ प्लानट हो गया। प्लूटो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए प्लूटो को किसके श्रेणी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लानट के श्रेणी में डाल दिया गया। एक प्लूटो नहीं है, बहुत सारे हैं। दूसरा नंबर पर आ जाइए, दूसरा नंबर पर सेरस है, CERES। तीसरा नंबर पर इरिस है, ERIS। चौथा नंबर पर आप समझ लीजिए कि मेक है, मेक प्लानट है ना, सॉरी ड्वार्फ प्लानट है। पांचवा नंबर पर शायद क्या है, हाउमिया है, HAUMEA, हाउमिया है। ये याद रखिए, ये 5 ड्वार्फ प्लानट है। मतलब ये प्लानट का जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए इनको किसके श्रेणी में डाल दिया गया, इसको ड्वार्फ प्लानट के श्रेणी में डाल दिया गया। ये भी आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब ज़रा सा मैं थोड़ा इसको ऑर्डर में अगर लिखने का प्रयास करूं तो थोड़ा सा मेरे समझने का प्रयास कीजिए। अब ये सारा नाम आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। अब एक डायग्राम से थोड़ा मैं और कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, ज़रा उसको समझने का आप बिल्कुल प्रयास करें, ये आपसे निवेदन है। ये प्लैनेट्स के जितने भी ऑर्डर में नाम बोले हैं उसको, चाहे ड्वार्फ प्लैनेट का जो भी नाम बोला हूँ उसको ज़रा याद कर लीजिए, बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों क्या है, याद रखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है। उसके बाद जो प्लैनेट है वो कौन है, मरकरी है। उसके बाद कौन है, वेनस है। उसके बाद कौन है, अर्थ है। उसके बाद कौन है, मार्स है। उसके बाद कौन है, जुपिटर है। उसके बाद कौन है, सैटर्न है। उसके बाद कौन है, यूरेनस है। उसके बाद कौन है, नेपच्यून है। मैं नाम लिख देता हूँ, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर में याद रखा जाता है। मरकरी है, ये कौन सा है, ये वेनस है। ये कौन सा है, ये अर्थ है। ये मार्स है। ये जुपिटर है। ये सैटर्न है। ये यूरेनस है। ये नेपच्यून है। याद रख लीजिए, ये सारे ऑर्डर में है। एक चीज़ आप याद रख लीजिए जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं, कहाँ तक, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सॉलिड से बने हुए हैं। इसमें सॉलिड की मात्रा, सॉलिड की जो मात्रा है, मैं इसको हिंदी में लिख दूँ, सॉलिड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। शुरू के 4 प्लैनेट में सॉलिड की जो मात्रा है वो बहुत अत्यधिक है। क्या है, बहुत अत्यधिक है। तो सॉलिड की मात्रा जैसे ही अत्यधिक हो गई तो इस शुरू के 4 प्लैनेट को हम लोग एक नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इस चीज़ को ज़रा याद रख लीजिए। शुरू के 4 प्लैनेट जिसमें सॉलिड की मात्रा, जिसमें ठोस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उस 4 प्लैनेट का नाम क्या है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इसमें सॉलिड की मात्रा, इसमें ये सॉलिड से बने हुए हैं, इसके बनावट में सॉलिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस 4 प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और ये लास्ट के 4 जो है, इसमें गैस का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें गैस का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं बच्चों। इनमें क्या होता है, इनमें गैस का मात्रा अत्यधिक है। इस चारों में गैस का मात्रा अत्यधिक है। इस बात को जानने का आप बिल्कुल अच्छे से प्रयास कीजिए। अब देखिए, तो ये सब में सॉलिड से बने हुए हैं, तो इस सब का मास बहुत ज़्यादा है। इस सब का जो मास है, मास बहुत बहुत ज़्यादा है इस सब प्लैनेट का। अब मास बहुत ज़्यादा होने के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप समझते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास होता है। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है। मतलब जितना मास होगा
दो बॉडी के बीच में उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इस चीज़ को, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है जो सन का भी बहुत ज़्यादा मास है, सन में भी बहुत ज़्यादा मास है, और जितने भी प्लानट है सब में मास है। तो मास ज़्यादा रहता है, तभी तो वो चारों ओर घूमते रहते हैं, एक इधर उधर नहीं जाता है, तभी तो हम सब ऐसे हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो एक उधर सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो चारों ओर अपने ऑर्बिट पर घूमते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो घूमते हैं, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही तो खींचते हैं, जो अपनी तरफ खींचता रहता है। तो उसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण तो वो चारों तरफ घूमता है। तो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस सब का मास बहुत अत्यधिक होने के कारण इधर भी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है और इधर भी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण, जो ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण यहाँ जो कुछ स्टोन्स हैं, स्टोन्स जो हैं, कुछ स्टोन्स हैं, क्या है, स्टोन्स हैं। वो स्टोन ना तो इधर जा पाता है क्योंकि इधर भी बहुत फोर्स लग रहा है और इधर भी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ना तो वो इधर जाता है और ना तो वो इधर आता है, वो बीच में ही रोटेट करता रहता है। तो जो बीच में रोटेट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स ना तो इधर जा पाते हैं ना तो इधर जा पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इधर ही बहुत लग रहा है, इधर भी बहुत लग रहा है। तो ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, बीच में रोटेट करते रहते हैं। तो बीच में जो सन के चारों ओर इसी रास्ते पर जो रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इस रास्ते वाला जो स्टोन रिवॉल्व करता है उसको हम लोग, वो क्या चीज़ होती है, वो स्टोन क्या होते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो याद रख लीजिए, एस्ट्रॉइड्स के अंदर वाला जो प्लैनेट होता है वो इनर प्लैनेट होता है। वो क्या होता है, इनर प्लैनेट होता है। जो एस्ट्रॉइड्स के इधर वाला प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड से जो लेफ्ट साइड वाला प्लैनेट है उसको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं, और जो एस्ट्रॉइड्स के उधर वाला प्लैनेट है उसको हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं। मैं आपको बता दिया कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, इनर प्लैनेट किसको कहते हैं। ये चार जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स है, जो एस्ट्रॉइड्स के लेफ्ट साइड में है इसको इनर प्लैनेट बोलेंगे, जो उस साइड में है उसको आउटर प्लैनेट बोलेंगे। इसको टेरेस्ट्रियल ही बोलते हैं क्योंकि सॉलिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसको गैस में मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नॉन टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि वाला, जैसे हम लोग धरती पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है ना, सॉलिड है तभी तो धरती है ना। तो याद रखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस सब का पर्सन, मरकरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वेनस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बोलते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, ज़रा आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, फिर और मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।